अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही मज़ेदार सा गाजर का मुरब्बा बनाएंगे जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से रेडी होता है। इसके लिए आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, सारी चीज़ें आपके किचन में होंगी और थोड़ी सी चीज़ों से ये मज़ेदार सा मुरब्बा तैयार हो जाता है। सर्दियों में गाजरें बहुत ज़्यादा आती हैं तो आप इसको बना के सेव भी कर सकते हैं और इन्जॉय करें सर्दियों में बना के। जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो जल्दी से ये मुरब्बा बनाएं और इन्जॉय करें अपनी सर्दियों को। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी गाजर का मुरब्बा। यहाँ पे हमारे पास हैं हाफ़ के जी गाजर। तो आज हम गाजर से बनाएंगे मुरब्बा। और मुरब्बा बनाने के लिए गाजरों को मैंने अच्छी तरह से पहले छील लिया था, फिर उसके बाद मैंने वॉश कर लिया है और ये ड्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। आप इसकी जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसकी जो है वो कटिंग कर लीजिए। मैं इसको यानी लंबाई में काटूँगी, छोटे छोटे पीस में काटूंगी। अगर आप गोल काटना चाहें तो जिस तरह आपको अच्छा लगे आप काट लीजिए, लेकिन मैं इसे लंबाई में काट के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसका मुरब्बा कैसे बनता है। सारी गाजरों को मैंने इस तरह काट लिया लंबाई में। अब हम अगला स्टेप करते हैं। आप जिस तरह आपको सही लगता है, जिस तरह आपको पसंद है, आप उस तरह गाजरें काट लीजिए। और गाजरें जो हैं वो बहुत आपने इस तरह की पतली पतली और छोटी गाजर लेनी है। बहुत मोटी वाली गाजर नहीं लेनी, क्योंकि उसके अंदर जो एक हार्ड सा पीस होता है ना, तो उसकी वजह से फिर वो अच्छा नहीं बनता। आपने इस तरह की गाजरें लेनी है, प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी। और सर्दियों में गाजरें बहुत आती हैं तो आप गाजर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें। ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और हमारे दिल को भी जो है वो ताकत देती हैं। जो हार्ट पेशेंट है, अगर उनको शुगर नहीं है तो वो ये मुरब्बा बना के खा सकते हैं। अगर वो उनको शुगर है तो फिर वो ये मुरब्बा नहीं खा सकते। और ये बहुत माशाल्लाह से अच्छा बनता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से और बहुत सस्ती सी रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि जब आपको मीठे की सर्दियों में क्रेविंग होती है तो आपका दिल चाहेगा कि हम ये मुरब्बा बना के, आप इसे सेव भी कर सकते हैं और डेली बना के आप इसे खा भी सकते हैं। तो आप ढेर सारा बना के आप रख लीजिए फ्रिज में, और जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे और आप ये मुरब्बा निकालें और खा लें और इन्जॉय करें। अब कटी हुई गाजर जो है उनको मैं पैन में ऐड करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। जब आप इसे खाएंगे तो आपका कलर भी ऐसे ही माशाल्लाह से पिंक पिंक और सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगा। तो गाजर अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही माशाल्लाह से हर नेमत ही अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी दी है और हमें अल्लाह की नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं 1 कप जो है इसमें पानी ऐड कर दूँगी और ये पानी में थोड़ी देर पकेंगी और जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट होंगी तो फिर मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। पानी मुझे कम लगा था तो फिर हाफ़ कप जो है वो मैंने और ऐड कर दिया, ताकि अच्छी तरह से ये डिप हो जाएं और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएं। बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सा ये गाजर का मुरब्बा बनता है। इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती, सारी चीज़ें आपके किचन में ही होती हैं। तो इस तरह की सस्ती रेसिपीज़ मैं लेके आती हूँ ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए बनाना मुश्किल ना हो। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपका दिल चाहेगा कि सर्दियों में इस तरह का मीठा बना के आप रोज़ खाएं। पैन को कवर कर दूंगी मैं और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो मिलते हैं हम फिर 10 से 15 मिनट के बाद, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं, और उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं गाजरों को पकते हुए। अब मैं इसमें 1 कटोरी जो है, ये इतने साइज़ की कटोरी है, ये मैंने शुगर ऐड कर दी है। तकरीबन ये 1 कप से थोड़ा कम ही है, तो ये 2 कटोरी जो है वो मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। और इसी शुगर और इसी पानी में ही इसने पकना है। इसका शीरा जो है वो आपने बिल्कुल पतला रखना है, क्योंकि हमने इसे चाशनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ शीरे में से डिप करना है। तो हाफ़ कटोरी जो है वो मैं और शुगर ऐड कर दूँगी। हाफ़ कटोरी जो है मैं और शुगर ऐड कर रही हूँ
अगर मुझे कम लगेगा मैं चख लूँगी, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि इस मुरब्बे में शुगर ज़्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए मैं थोड़ा इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम रखूँगी। तो अभी मैंने हाफ़ कटोरी और डाली है और इसी शुगर के साथ इसे और पानी के साथ पकने दूँगी। और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं मुरब्बा बन जाता है। जैसे ही थोड़ा सा पानी ड्राई होगा और हमारा मुरब्बा जो है वो गाजर का तैयार हो। गाजरें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। अब बस मैं इसका थोड़ा सा शीरा और पकाऊंगी और उसके बाद जो है गाजर का मुरब्बा डन हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची पाउडर, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी मुरब्बे में से। इसमें अगर आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, पिस्ता बादाम, तो डाल सकते हैं। मेरी नानो बस ऐसे सिंपल ही बनाती थी, तो मैंने भी उनकी रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर दी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, सर्दियों में बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सा लगता है। बस थोड़ा सा शीरा जो है वो ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी, क्योंकि इसकी चाशनी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चाशनी होगी, तार बन गई शीरे की, तो फिर वो मुरब्बा जो है वो ख़राब हो जाता है, इस तरह टेस्टी नहीं बनता। इसका शीरा बिल्कुल जैसे हम गुलाब जामुन या चमचम में बनाते हैं, जलेबी में बनाते हैं, उस तरह का शीरा होना चाहिए। तो रेडी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुरब्बा हमारा गाजर का जो है वो रेडी हो गया है। अब फ्लेम मैं ऑफ़ करूँगी और इसे डिश आउट करूँगी। इसको तकरीबन आधा घंटा लगा है पकने में, क्योंकि मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया था, क्योंकि फुल फ्लेम पे फिर चाशनी सी बन जाती है। तो हमने इसका सिर्फ शीरा रखना है। बार बार मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि इसकी चाशनी नहीं बननी चाहिए, सिर्फ शीरे में गाजरें डिप होनी चाहिए। अब मैं इसको ठंडा करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।